इस समय हम मौजूद हैं सिकंदरा पर। सिकंदरा 3 राजाओं के इतिहास को समेटे हुए है। यहाँ पर सिकंदर लोदी, राजा अकबर और सूरजमल, इन 3 राजाओं से संबंधित है सिकंदरा। तो आइए हम आपको सिकंदरा में आगरा अकबर की टॉम्ब भी दिखाएंगे और इन 3 राजाओं का इतिहास भी बताएंगे। नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन सुधीर दिवाकर का। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, इससे आपको सारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता है। ये सिकंदर आगरा टॉम्ब में एंट्री करने से पहले ये हम आपको कांच महल दिखा रहे हैं। ये जहांगीर ने बनवाया था और ये जहांगीर का हरम था। बाद में ये हंटिंग प्लेस बना दिया, यहाँ पर लोग आके ठहरते थे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कांच महल। तो ये है कांच महल और इसमें जो आप कलर देख रहे हैं, जो अब समय रहते हुए उखड़ चुके हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के पत्थर लगे हुए थे और इन झरोखों में कांच लगा हुआ था, गिलास लगा हुआ था। और यहाँ पर भी गिलास लगा हुआ था जो समय रहते उखड़ गया है और इस वजह से इसका नाम कांच महल पड़ गया। इसके अंदर अभी कुछ विशिष्ट देखने लायक तो नहीं है, पर ये आप एक नज़र आप डाल सकते हैं कांच महल। यहाँ पर सबसे पहले सिकंदर लोदी का जब शासन दिल्ली में हुआ तो उन्होंने यहाँ पर आगरा में सिकंदरा बसाया अपने नाम से। और ये सिकंदरा एक्चुअली यहाँ बाईपुर गांव है, उसके बीच में बसा हुआ है। इसके बाद यहाँ अकबर ने अपने जीवित रहते हुए अपने इस मकबरे का निर्माण चालू कर दिया। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई तो जहांगीर ने उनके निर्माण को आगे बढ़ाया और यहीं पर अकबर की टॉम्ब बनी। इसके बाद सूरजमल ने इसी पर आक्रमण किया और आक्रमण करके यहाँ पर जो सोना वगैरह लगा हुआ था उसको वो फाड़ ले गए। बाद में अंग्रेज़ों ने भी मरम्मत के नाम पे इसमें से सोना निकाला। इसके बाद अकबर यानी कि मुग़लों और सूरजमल जो भरतपुर के राजा थे, जो भरतपुर रियासत को उन्होंने बनाया था, इनके हमेशा यहाँ से झगड़ा चलता था। लेकिन भरतपुर को वो कभी मुग़ल अपने कब्जे में नहीं कर पाए। इसके बाद उन्हीं के आगे उत्तराधिकारियों में राजा राम हुए, उन्होंने इस पर अटैक किया और इसमें अंदर 3 गेट बने हुए हैं, उसमें से एक गेट को क्षतिग्रस्त कर दिया था। यह है अकबर टॉम्ब का मुख्य गेट, मुख्य द्वार। इसकी संरचना दीन इलाही धर्म के आधार पर की गई है। इसमें सभी धर्मों के कुछ ना कोई चिन्ह यहाँ पर बनाए गए हैं और इसमें हिंदू धर्म का सातिया बना हुआ है। मुस्लिम धर्म के अनुसार इसकी ये बिल्डिंग ये मुस्लिम धर्म के अनुसार है और ये सातिया बने हुए हैं। देखिए ये सातिया हैं। तो ये छोटे छोटे मोमबत्ती जैसे ये निशान दिखाई दे रहे हैं। मैं दिखाता हूँ आपको नज़दीक लाके। ये ईसाई धर्म के अनुसार है और जो ऊपर गुम्बद बनी हुई है ये बुद्ध धर्म के अनुसार है। ये छोटा सा जो गेट बना हुआ है, ये इसका निर्माण इसलिए किया गया था कोई भी इसमें घुसे तो सिर झुका के घुसे, क्योंकि 300-400 साल पहले लोगों की लंबाई बहुत हुआ करती थी। तो वो लोग करीब 6 फीट 6.5 फीट के हुआ करते थे, उनके अनुसार बनाया गया था। आज तो लंबाई कम है। ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए ये निशान, ये ईसाइयों का निशान है। कुरान में ये आयतें लिखी हुई हैं, अरबिक में है। और हिंदुओं का ये निशान आ गया होगा।
और ये निशान यहूदियों का सा लगता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। आइए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अकबर का मकबरा और उसके अंदर दूसरे अन्य कंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूँ, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी अपने वीडियोज़ में, कि इतनी ऊंची इमारतों को बनाने के लिए पहले एक चबूतरा बनाया जाता था, उसके ऊपर हाथी चढ़ाए जाते थे और हाथियों के ऊपर पत्थर लादे जाते थे। उन पत्थरों से को फिर जो है जिस जगह शिफ्ट करना होता था वहाँ खिसका दिया जाता था। तो ये सिस्टम यहाँ बनाने का था। और यहाँ पर बड़ी संख्या में हिरन भी हैं, एंटीलोप जैसे बोलते हैं। मैंने कहा अभी यहाँ अगर आते हैं तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको। और यहाँ पर मोर भी हैं। और ये देखिए, ये इनका अपना ये कुआं है, उसी समय का बना हुआ है। ये जो आउट हाउस आप देख रहे हैं, ये उसी समय उन मज़दूरों के लिए हुआ करते थे जो मज़दूर इसमें काम करते थे। और मुग़ल पीरियड की विशेषता थी कि जब आप जिस दरवाजे से आप घुसते हैं उसका बैक भी बिल्कुल सेम उसी डिज़ाइन में रहता है, उसमें कोई भी डिफरेंस, कोई भी अंतर आप नहीं पाएंगे। दोनों तरफ एक ही डिज़ाइन बनाई जाती रही। और यह है अकबर की टॉम, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह अकबर की टॉम है। इसमें अकबर ने ये भी की इच्छा ये थी कि उसके मुग़ल शासन के जितने भी लोग हों उनकी कब्रें भी यहीं पर बनाई जाएं। और यहाँ पर कुछ कब्रें हैं, लेकिन सारी कब्रें नहीं यहाँ पर नहीं हैं। जैसे औरंगजेब की कब्र कहीं और रही, शाहजहाँ की कब्र दूसरी जगह है, और जोधाबाई की कब्र दूसरी जगह है। उनका राजस्थानी नाम हरखाबाई था, लेकिन वो जोधाबाई के रूप में फेमस हुई हैं। उनकी कब्र दूसरी जगह यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, करीब 750 या 1 किलोमीटर के लगभग। यहाँ पानी के लिए भी ज़बरदस्त इंतजाम रहा। यहाँ छोटी छोटी नहरों से ये पानी यहाँ पर आता था। और इसके बैक में थोड़ी सी दूर जाएंगे आप पीछे, तो ये काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है। और यहाँ से आप पीछे जाएंगे तो पीछे यमुना आ जाती है, वहाँ से पानी की सप्लाई इधर रहती थी। यहाँ पर भी 4 गेट दिए हुए हैं और एंट्री साउथ गेट से है। बाकी 3 गेट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये प्रतीकात्मक गेट है। मुग़ल पीरियड में जितनी भी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उसकी एंट्री साउथ गेट से है। चाहे आप ताजमहल में जाएं, चाहे आप आगरा किले में आएँ या यहाँ पर आएँ, ये इनका अपना एक तरीका था कि हम साउथ से एंट्री रखेंगे। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि दीन इलाही जो धर्म अकबर ने चलाया था उसी के अनुसार यहाँ पर सारी इमारतें बनी हुई हैं। लगभग ये 5 मंजिल में हैं। तो देखिए, वही जो फ्रंट गेट का स्ट्रक्चर है, मेन गेट का, मुख्य द्वार का, वही इसका भी है। इसमें भी ईसाइयों के लिए, मुसलमानों के लिए और हिंदुओं के लिए स्थान है। बाकी जो पीछे जो गुंबज बने हुए हैं, इसमें बुद्धिस्ट के लिए भी है स्थान और हिंदुओं के लिए भी स्थान है। लेकिन सिख धर्म उस समय नहीं था, इसलिए सिख धर्म का यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं है। देखिए, ये है पश्चिमी गेट। और जहाँ पर ये नहीं बनी हुई हैं, जहाँ पर जैसे ये खाली है, ये स्थान जैसे ये कमरे खाली हैं, यहाँ पर भी मुग़ल परिवार के लोगों की कमरों के लिए जगह बनाई गई थी। और इसके नीचे कमरे बने हुए हैं, कब्र जैसे स्थान बने हुए हैं, जिससे वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की कब्र बनाई जा सके। और ये पूरा सर्किल में घूम के है, काफ़ी लगभग 40 कमरे के लगभग हैं इस तरीके से इसमें। और लेकिन अधिकांश खाली हैं।
दूसरी जगह लोगों की कब्रें बनी हुई हैं शाही परिवार की। वेस्ट गेट जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वही प्रतीकात्मक है, लेकिन यहाँ से कोई भी एंट्री किसी प्रकार से नहीं है। ये नॉर्थ गेट है जो खंडर हो चुका है, और इस गेट पर सूरजमल के वंशज राजा राम ने, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मुगलों और भरतपुर राजवंशियों की हमेशा लड़ाई रही, इनका कभी समझौता नहीं हुआ और भरतपुर फोर्ट पर कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाए मुगल। तो राजा राम ने यहाँ अटैक किया और इस गेट को तोड़ दिया था। तब से ये गेट ऐसा ही पड़ा हुआ है। अब ये इस गेट का निर्माण किया जा रहा है। नॉर्थ गेट बिल्कुल सेम सिमेट्रिक, इससे भी नहीं कहीं आना जाना नहीं हो सकता। ये ईस्ट गेट है, सिमेट्रिक है। यहाँ पर किसी प्रकार से आना जाना नहीं है, सिर्फ चारों तरफ गेट बनाए गए हैं। उसी में ये 3 गेट सिमेट्रिक है, एक गेट से एंट्री है। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि राजा सूरजमल ने यहाँ पर आक्रमण किया था अकबर की इस टॉम पर, और आक्रमण करने के बाद अकबर की टॉम के अंदर का जो गोल्ड लगा हुआ था उस गोल्ड को उन्होंने पूरा लूट लिया था। तो इन्होंने यहाँ आग लगा दी थी। आग लगाने के बाद जो गोल्ड पिघल गया था उसे निकाल लिया था। बाकी फिर जो है अंग्रेज़ों ने यहाँ मरम्मत करवाई, उसके बाद जो भी उन्होंने निकाला होगा। बहरहाल यहाँ बिल्कुल भी गोल्ड नहीं है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं उस एरिया को। इस बिल्डिंग में निर्माण चल रहा है, इस वजह से दिख नहीं पा रहा है। ये पूरा एरिया मैंने यहाँ आग लगा दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने जो आउटर पे बाहर गेट के पास कांच महल बना हुआ है उसमें भी सोना लगा हुआ था, उसको भी उन्होंने लूटा था। और इस तरह से उन्होंने अपने आक्रोश को जाहिर किया था। और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी राजा राम ने यहाँ पर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, नॉर्थ गेट को आक्रमण किया था और नॉर्थ गेट को नष्ट कर दिया था, जिसका निर्माण अभी आजकल चल रहा है। तो इस तरह ये सिकंदरा टॉम का एरिया 3 राजाओं से संबंधित, जैसे मैंने आपको बताया था, ये 3 राजाओं से संबंधित है, जिसमें अकबर की टॉम, इसके पहले सूरजमल का आक्रमण और राजा राम का आक्रमण, और सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी की कब्र बाहर है, उनका भी मकबरा बनाया गया था। बाद में उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने यहाँ से उनकी कब्र को दिल्ली शिफ्ट कर दिया, जो दिल्ली में उनकी कब्र को स्थापित किया गया है। तो उनकी कब्र मौजूद नहीं है। और जो शुरुआत में मैंने आपको जो बताया था, जहाँ से मैंने शुरू किया था इसको, मेरे पीछे सिकंदर लोदी की वही उनका किला भी था उनका। तो यहाँ पर इतिहास ये है कि सिकंदर लोदी ने सबसे पहले यहाँ पर जो शासन किया, उससे पहले बादल सिंह ने भी शासन किया था, इसके बाद और राजाओं ने शासन किया, फिर इब्राहिम लोदी ने किया, फिर हैमू ने किया। एक रूप सेना का, इकट्ठी सेना का वो उन्होंने नेतृत्व किया था। इसके बाद अकबर ने इस स्थान को अपनी कब्र के लिए चुना, मकबरे के लिए चुना, और यहाँ पर मकबरा बनाया गया। इसके बाद इस पर सूरजमल ने और उसके बाद राजा राम ने आक्रमण किया। तो ये इस तरह से 3 राजाओं से संबंधित है सिकंदर। तो ये सिकंदर का इतिहास। आइए चलते हैं अब बाहर और चलते हैं दूसरी जगह पर। सिकंदर का ऐतिहासिक नज़ारा। और यहाँ पर अकबर की हिंदू वाइफ भारमल की बेटी हरखा बाई, जो जोधाबाई के नाम से फेमस हुई, उनकी कब्र यहाँ पर नहीं है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर मकबरा है
जो यहाँ से अगर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे तो लगभग 1 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। यहाँ पर ट्राइपॉड और माइक अलाउड नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करिए। पश्चिम में सूरज डूबता हुआ शानदार नज़ारा है। यहाँ पर शौचालय और पानी की पीने की सुविधा भी है। शिशु देखभाल कक्ष भी है। यहाँ पर स्मारक का इतिहास ब्रेल लिपि में भी लिखा हुआ है। जो देखने में अशक्त लोग हैं वो भी यहाँ पर आकर इसे जान सकते हैं। और यह है सिकंदर लोदी का किला। बाद में सिकंदर लोदी को इसी में दफना दिया गया था। जैसा मैंने कि पहले बताया कि उनके पुत्र इब्राहिम लोदी ने यहाँ से उनकी कब्र को निकालकर और दिल्ली में कब्र को उनको दफना दिया और नई कब्र का निर्माण करवाया। हालांकि अब ये खंडर है, कुछ इसमें है नहीं। ये हमने आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल नज़दीक से। ये इस किले के नीचे सुरंग है जहाँ से आना जाना रहता होगा। सिकंदर लोदी का किला, बाद में मकबरा, और अब यहाँ कुछ भी नहीं। हम इस समय मौजूद हैं जोधाबाई के मकबरे पर। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि जोधाबाई का मकबरा सिकंदरे पर जहाँ अकबर का टॉम्ब है वहाँ पर मौजूद नहीं है, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो हम वहाँ पर आ गए हैं और ये हम इस समय जोधाबाई के मकबरे पर हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन अभिवादन है सुधीर दिवाकर का। मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस मिलते रहें। तो हम इस समय आ गए हैं जोधाबाई के मकबरे पर। आइए इसको घुमाते हैं आपको। तो ये है जोधाबाई का मकबरा और आप देख रहे हैं कि जैसे बड़ा ही अच्छा खूबसूरत कोर्ट यार्ड इसमें बने हुए हैं। 1 2 3 4 इसके पीछे भी हैं और काफ़ी सुंदर खूबसूरत है ये। लेकिन ये अकबर टॉम्ब से 1 किलोमीटर दूर बनाया गया है। जहांगीर ने इसको बनवाया था। आइए चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं कितना सुंदर बना हुआ है। और देखिए, क्योंकि ये भारमल की बेटी हरकाबाई, जिनको जो जोधाबाई के नाम से फेमस हुई, तो उनके मकबरे पर ये फूल पत्तियां बनी हुई हैं, गुलाब की पत्तियां बनी हुई हैं यहाँ पर, हम देख सकते हैं। और बड़ा ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। मेंटेनेंस इसकी ASI करता है और कुछ थोड़ा सा क्षतिग्रस्त भी है। पूरा स्ट्रक्चर
हिंदू रीति रिवाज से बना हुआ है। इसमें चारों तरफ कमल के फूल प्लस जो है वाद्य यंत्र एक बना हुआ है, लग रहा है सुराही शायद नहीं है, कुछ वाद्य यंत्र लग रहा है। और गुंबज भी देखिए, धार्मिक हिंदू धार्मिक सिस्टम का पद्धति का लग रहा है। के ऊपर बना हुआ ये गुंबज भी देखिए धार्मिक हिंदू धर्म की प्रतीक जैसा है। मैं आपको दिखाता हूँ ये चारों तरफ से ये किस तरह से बना हुआ है। जहांगीर के अकबर के साथ विद्रोह के बाद जोधाबाई बहुत ही उदास रहने लगी थी। वो ये नहीं चाहती थी कि जहांगीर राजा अकबर से कोई विद्रोह करे या कोई अपमानजनक बातचीत करे। इसके लिए वो उनसे बहुत समझाती थी, लेकिन जहांगीर का विद्रोह समय समय पर होता रहता था और जहांगीर ने आके माफ़ी भी मांगी बाद में। लेकिन राजा अकबर के अंतिम दिन काफ़ी परेशानी में बीते और उन्होंने आरोप भी लगाया था कि जहांगीर ने मुझे जहर दिया है। उनके पेट के दर्द की शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जोधाबाई इससे बहुत उदास रहती थी और अकबर के जाने के बाद उनकी मृत्यु जब हुई तो बड़ी परेशान थी इसी बात से कि जहांगीर जो है कुछ उल्टा सीधा ना करें। अकबर ने जोधाबाई को नाम दिया था, ये नाम जो पड़ा है ना मरियम उज्जमा, तो ये इसलिए दिया उन्होंने नाम दया, जिनके मन में बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब दया होता है। राजा अकबर की सबसे प्रिय रानी थी। और सबसे खास बात यह है कि जोधाबाई ने जहांगीर को जन्म दिया। यहाँ से और किसी से बच्चे नहीं हुए अकबर के, जोधाबाई से बच्चे हुए। तो जोधाबाई से ही पूरी की पूरी मुग़ल वंश की नींव पड़ी हुई है। पूरा मुग़ल वंश आगे उसी से चला है। जहांगीर का बेटा शाहजहाँ के बेटा औरंगजेब और औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह जफ़र। अंतिम शासक भी यहाँ बहादुर शाह जफ़र हुआ, लेकिन वो द्वितीय है। तो औरंगजेब का बेटा मुअज्जम, जब जाजो यहाँ आगरा के पास एक गाँव है, वहाँ मुअज्जम और आजम में झगड़ा हुआ तो मुअज्जम शासक बना और उसको बहादुर शाह जफ़र की उपाधि दी गई। तो औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफ़र। तो पूरी की पूरी ये सल्तनत, पूरा के पूरा ये मुग़ल का मतलब उत्तराधिकारी जहांगीर से है, यानी कि जोधाबाई अगर ना होती तो शायद आगे मुग़ल वंश की नींव आगे कैसे बढ़ती। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि मुग़ल पीरियड की सारी इमारतों में साउथ से एंट्री होती है और इस मकबरे की एंट्री भी साउथ से है। और चारों दिशाओं में जो गेट बने हुए हैं वो बिल्कुल लगभग एक जैसे हैं। देखिए यहाँ पर भी जो है ये ऊपर गुंबज बने हुए हैं और इसके ऊपर वो एक छतरी बनी हुई है शानदार। तो ये फ्रंट गेट से भी है। तो चारों गेट इसके जो है एक जैसे और एक समान हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें गेटों के आगे और पीछे की पूरी नक्काशी एक जैसी होती है। ये पूरे के पूरे मुग़ल की सारी बिल्डिंगों में आपको मिलेगी। दिल्ली में मकबरे बने हुए हैं, दिल्ली में जो किले बने हुए हैं उनके लिए भी बिल्कुल सेम है। ये देखिए बिल्कुल चारों दरवाजे और चारों तरफ से नक्काशी बिल्कुल एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है किसी भी प्रकार से। दो गेट आप एक साथ देख रहे हैं और दोनों गेटों में आपको कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। शानदार नक्काशी। अब ये समय काफ़ी हो गया है
इस वजह से थोड़ा सा ऐसा ही मेंटेनेंस को कर रहा है। ये ककैया ईंट और रेड सैंड की द्वारा बनी हुई इमारत है। तो ककैया ईंट थोड़ा सा ऊपर लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ये ककैया ईंट का है, और जो बाकी जो एरिया दिखाई दे रहा है आपको ये बलुआ पत्थर है। बहुत ही शानदार है ये गार्डन, पार्क, कोर्टयार्ड शानदार बने हुए हैं इसमें। ज़बरदस्त लस ग्रीन टाइप का ये पूरा एरिया है। इसमें कुछ फल भी शायद ये लगे हुए हैं किसी पेड़ पे, ये फल हैं। पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी है। भाई हम अंदर एंट्री करते हैं। यहाँ टिकट जो है 20 रुपये का है, लेकिन ये टिकट आप ऑनलाइन ही ले पाएंगे। यहाँ पर आपको फिजिकली टिकट नहीं मिलेगा, इस पर कोई कंसेशन भी नहीं है। तो आइए हम लोग जो एंट्री करते हैं अंदर और देखते हैं, लेकिन शायद अंदर कैमरा अलाउड नहीं हो रहा है, तो मैं आपको बाहर से दिखाऊंगा। ये तो ये जोधाबाई का मकबरे के अंदर कब्र नीचे जाके है, जहाँ ताला पड़ा हुआ है, और बाहर से आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दीवारों पे लोगों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है, नहीं लिखना चाहिए। ऐतिहासिक इमारत है, हेरिटेज इमारत है, लोगों ने बहुत दीवारों को खरोंच दिया है, बहुत कुछ दीवारों को खरोंच दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बोर्ड भी दिखाया है मैंने, जिस पर लिखा हुआ है ASI की तरफ से दीवारें ना खरोंचने के लिए धन्यवाद। लेकिन फिर भी लोग जो है दीवारों को खरोंचते हैं, ये बहुत ठीक नहीं है। ये अपनी इमारतों के लिए स्मारक हैं, मोनूमेंट्स हैं। ये इस तरह का डिज़ाइन पूरे मकबरे में है। ये चारों तरफ से निकलता है, ये गलियारा कह लीजिए, या दूसरी साइड में भी यही गलियारा है, और ये गलियारे आपस में सारे मिलते हैं। एंड तक है ये पूरा सीनरी, बहुत ही सुंदर खूबसूरत लग रहा है। देखिए ये गलियारे आपस में, देखिए मैं यहाँ आ गया तो ये गलियारा पूरा क्लियर है, और ये पूरा है क्लियर। इस तरह से पूरे गलियारे में डिज़ाइन दी हुई है। ये मेन गलियारा है। देखिए अब मैं दूसरे में आ जाता हूँ, तो ये थोड़ा सा बंद कर दिया है यहाँ दीवार लगा के, बाकी आप यहाँ से निकल सकते हैं। देखिए गलियारा है। देखिए मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ, थोड़ा अंधेरा है, और ये देखिए मैं दूसरे गलियारे से आ गया। तो ये चारों तरफ से आप यहाँ से कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। रोशनी में आ गया हूँ मैं अब। स्मारक बंद होने का लगभग टाइम आ रहा है। मेन एंट्रेंस, यहाँ से आप मकबरे में एंट्रेंस कर सकते हैं।